हाय दोस्तों, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एलओआई क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, इसकी क्या वैल्यू है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स डाली जाती है, कौन इसे इशू करता है, कौन इसे रिसीव करता है, साथ ही क्या एलओआई के अंदर फ्रॉड और फेक होते हैं, अगर हाँ तो उससे बचा कैसे जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. अगर एलओआई की बात करी जाए दोस्तों, तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है एलओआई का वो कुछ इस तरीके से है कि एलओआई एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंटरेस्ट दिखाती है साथ में बिजनेस करने का, और उसी के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती है। लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई। अब इसको इशू कौन करता है? देखिए दोस्तों, हमेशा लेटर ऑफ इंटेंट बायर इशू करेगा। किसके लिए? सेलर के लिए। यानी कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, और यही अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट देना है। वैसे तो लेटर ऑफ इंटेंट का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है कि ये सारी चीजें अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच की डील है, तो इसके अंदर टर्म्स कंडीशन डिटेल्स काफी वेरी कर सकती है प्रोडक्ट और नेगोशिएशंस को ध्यान में रखते हुए। बट अगर कुछ मेजर चीजों की बात करी जाए जो लेटर ऑफ इंटेंट में होनी चाहिए, वो है सबसे पहले पार्टीज का आइडेंटिफिकेशन, यानी बायर कौन है, सेलर कौन है, उनकी पूरी डिटेल्स। अब साथ ही ये बायर और सेलर साथ में आए क्यों है? किसी प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के लिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स। अब प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होगी उसके अंदर क्वांटिटी, क्वालिटी और साथ ही अगर कोई क्राइटेरिया है, जैसे अगर जीन्स का एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर मेरे को किसी से 1000 जीन्स चाहिए ब्लू कलर की XYZ क्वालिटी के कॉटन की, तो ये तो हो गई क्वांटिटी और क्वालिटी की बात। अब क्राइटेरिया में क्या आ सकता है कि जीन्स की साइज क्या चाहिए। मान लीजिए 200 जीन्स 32 वेस्ट की चाहिए, 500 जीन्स 36 वेस्ट की चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस टाइप के अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड क्राइटेरियाज है तो वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। इसी के साथ दोस्तों लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर आएंगे फाइनेंशियल टर्म्स। अब देखिए, हम तो एक्सपोर्टर हैं, हमें तो माल देना है, पर हमें सामने लेना क्या है? पैसा। तो पैसे के लिए बायर क्या टर्म्स और कंडीशंस पेश कर रहा है? क्या वो 100% एडवांस दे रहा है, 100% पोस्टपेड दे रहा है, 50% एडवांस, 50% पोस्टपेड? क्या डील है और कब तक हमें पैसा मिलेगा? इसकी पूरी जानकारी लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों एक और टॉपिक है जो लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर होना चाहिए लेकिन बहुत जने इसको मिस कर देते हैं, वो है क्लोजिंग डेट। अब बेसिकली क्लोजिंग डेट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बायर हूँ, आप जीन्स के सेलर हैं, मैंने आपको लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया कि भाई मुझे 1000 जीन्स चाहिए, और मैंने इसके अंदर कोई क्लोजिंग डेट नहीं लिखी है। तो आपने महीने 1.5 महीने तक इस लेटर ऑफ इंटेंट पे कोई जवाब नहीं दिया है, और फिर आप 2 महीने बाद जवाब देते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मैंने तो कहीं और बिजनेस कर लिया है। आप कहेंगे कि सर हमसे बात चल रही थी, आपने कहीं और कैसे कर लिया फाइनल? तो यही सारे इश्यूज ना हो, इसके लिए क्लोजिंग डेट होगी। तो यहाँ पर मैं लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर लिख दूंगा कि सारी डिटेल्स जो मैंने आपको दी है, प्रोडक्ट डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, उसी के साथ क्लोजिंग डेट 15 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ एलओआई। यानी अगर 15 दिन में आपने इस एलओआई को अप्रूव किया तो डन, मैं बिजनेस आपके साथ करूंगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं अपने बिजनेस को लेके मार्केट में जाऊंगा और किसी और सप्लायर को सर्च करूंगा। इसलिए दोस्तों क्लोजिंग डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना अगर आप एलओआई इशू कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, दोनों ही केस में। लेटर ऑफ इंटेंट की क्या वैल्यू है और क्या इसके अंदर फेक फ्रॉड होता है कि नहीं होता है, वो जानने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, इस चैनल पे जो हम कंटेंट आपको देते हैं वो आपको नॉलेजेबल लगता है, तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जनरली लेटर ऑफ इंटेंट की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर इसको एक कमिटमेंट के तौर पे लिया जाता है। लेटर ऑफ इंटेंट का बेसिक मतलब होता है कि बायर ने इंटरेस्ट दिखाया है आपसे एक प्रोडक्ट खरीदने को और उसके पेमेंट करने के टर्म्स और कंडीशंस भी बताए हैं। लेकिन दोस्तों कितनी बार ये फेक या फ्रॉड भी निकलता है। देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, कोई गवर्नमेंट बॉडी से तो आता नहीं है। बायर क्या करता है, अपने लेटर हेड पे प्रिंट करता है, साइन स्टैम्प करता है और आपको दे देता है। अब हमें लगता है कि चलो भाई लेटर हेड पे छप के आया, साइन स्टैम्प हो गया है, ये तो ऑथेंटिक ही होगा, हमारे को बड़ा बिजनेस मिल गया। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। काफी सारे रीजन्स, स्पेशली अफ्रीकन रीजन्स या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में से बहुत बार आपको फेक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है,
जिसके पीछे का मकसद ये होता है कि आप उस लेटर ऑफ इंटेंट से एक बार खुश हो जाइए कि आपको ऑर्डर मिल रहा है, और उसके बाद जो बायर है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट आपको इश्यू किया है वो आपसे कोई एक ऐसा सर्टिफिकेशन या फिर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेने को कहेगा जो उसकी कंट्री में ही मिलता हो, और फिर आपको वहां पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसमें से हो सकता है कि कुछ कट, कुछ कमीशन ये फेक लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने वाले को भी मिलता हो। तो इस टाइप के दोस्तों काफ़ी सारे फ्रॉड्स चलते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारे लेटर ऑफ इंटेंट वैल्यूलेस हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं करें, और ये भी नहीं कि सारे लेटर ऑफ इंटेंट जेन्युइन ही होते हैं। आपके पास जैसे ही कोई लेटर ऑफ इंटेंट आता है आप तुरंत कंपनी का बैकग्राउंड चेक करिए, उनको इंटरनेट पे सर्च करिए, वो एस्टेब्लिश कब हुई है, वो किसी अपने लोकल एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है तो वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कीजिए। साथ ही आप अपने बायर से, यानी कि जो आपको LOI इशू कर रहा है, उनसे आप बोल सकते हैं कि सर आपके साथ हम पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई रेफरेंसेस हों, आपके पास कोई और क्लाइंट्स हों जो वाउच कर सके कि आपके साथ ये लोग पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें ऐसे रेफरेंसेस दीजिए जिससे हम आप पे फुल ट्रस्ट कर सकें। देखिए दोस्तों, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हम एज अ एक्सपोर्टर, हमारा काम है प्रोडक्ट को देना, बायर का काम है पेमेंट लेना, तो हमारा पेमेंट सिक्योर होना चाहिए। उसके लिए अगर फर्स्ट टाइम किसी बायर से डील कर रहे हैं तब अगर हम थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग लेते हैं, थोड़े सर्टिफिकेट्स मांग लेते हैं, थोड़े रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका बायर जेन्युइन है तो वो ये सब आपको दे ही देगा, और अगर ये सब देने में वो मना कर रहा है तो फिर समझ जाइए कि शायद हो सकता है बायर जेन्युइन ना हो। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए। लेटर ऑफ इंटेंट कौन इशू करता है, क्या क्या डिटेल्स आती है, फेक है, फ्रॉड है, कैसे पकड़ा जाए, हमने ये सारा आज के वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। नमस्कार, मैं कुणाल, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.